तो आज है संडे और मॉर्निंग में उठते ही जैसे ही मैं सेलर डैशबोर्ड लॉगिन करता हूं तो मुझे पता चलता है भाई अमेजोन ने अपने फीस में चेंजेस कर दिए हैं। ये अपडेट आपको भी मिल ही गया होगा। आप अगर अपने न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो ये वाला आपके पास अपडेट आ गया होगा। एक्चुअल अपडेट ऑब्वियसली आप ये शीट से पढ़ सकते हैं, इसमें मुझे कोई चीज़ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें, क्या रीज़न है इसके पीछे और क्या आपको करना चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो, उस पे मैं बात करूंगा। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि और यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं जो कि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो इसी में से मैं आपको बता दूंगा। तो रिवाइज amazon.in की फीस जो है वो इफेक्टिव होगी 7 अप्रैल से। तो अगले महीने 7 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। रीज़न जो अमेज़न की टीम से पूछा गया, जब इंटरनल टीम से, तो उन्होंने इसमें बताया गया कि ये जो फ़ीस है ऑब्वियसली ईयरली ये लोग बढ़ाते हैं वैसे, तो अभी जो इनका रीज़न है मेन, तो इन्होंने जो रीज़न बताया वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बताए, सच एज़ महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट इनके बढ़ गए हैं और इंडस्ट्री प्रिविलेंट फीस पैटर्न जो है उससे अलाइन करने के लिए ये इन्होंने इसके पीछे का रीज़न दिया है। आपको क्या लगता है रीज़न क्या हो सकता है ये फीस बढ़ने का? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अभी आप गूगल करोगे ना अमेज़न फीस, न्यूज़ में देखना, हर जगह ये कवर हो रही है। इसका मतलब बहुत बड़े चेंजेस करें और हर चीज़ में चेंजेस करें। तो जस्ट अगर मैं एक ब्रीफ की बात करूँ तो ब्रीफ में आप समझ लो कि कुछ कैटेगरीज़ में जो है वो रिड्यूस करी गई है रेफरल फीस। वो है जैसे अपैरल में हो गया बेडशीट, कुशन कवर्स एंड उसके बाद डिनर वेयर वगैरह हो गया। रेफरल फ़ी किसी कई कैटेगरीज़ में बढ़ी है, जैसे बिज़नेस एंड साइंटिफिक सप्लाइज़, चिमनीज़, लैपटॉप, स्लीप बैग वगैरह, वगैरह। अभी हम उसका चार्ट भी देख लेंगे। क्लोजिंग फ़ीस इंक्रीज़ हुई है बाय 3 रुपीज़ और वो प्राइस स्लैब बना दिए गए हैं उसके। बाकी हम ये शीट में चले जाते हैं। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी आप न्यूज़ सेक्शन से भी अपने इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो चलिए आप ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लो किस-किस चीज़ में चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले रेफरल फीस जो अमेज़न लेता है उसमें चेंजेस हुए हैं। उसका टेबल ये है, टेबल नंबर 1 आप देखोगे तो इसमें चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं, क्या-क्या हुए हैं। उसके बाद क्लोजिंग फीस में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये टेबल नंबर 2 में आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर टेबल नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा, राइट? एंड हाँ। राइट। इसके अलावा वेट हैंडलिंग फीस में चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा वेट हैंडलिंग फीस जो है सेलर फ्लेक्स के लिए, उसमें भी चेंजेस हुए हैं। एफबीए के लिए जब आपका प्रोडक्ट जाता है उसके लिए भी चेंजेस हुए हैं। इजी शिप के लिए, जो इजी शिप अमेजोन का कुरियर पार्टनर, उसमें भी चेंजेस हुए हैं। टेक्नोलॉजी फीस जो एफबीए में लगती है उसमें चेंजेस हुए हैं। पिक एंड पैक फी जो अमेजोन एफबीए में लेता है उसमें चेंजेस हुए हैं। और ज़ीरो फ़ी फुलफ़िलमेंट पॉलिसी होती है उसमें भी बदलाव हुए हैं। तो होता क्या है, एफबीए में मुझे लगता है एफबीए के सारे फ़ीस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं और सारी फ़ीस में थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर आए हैं। और एफबीए भी महँगा होने वाला है, एफबीए भी महँगा आपका रहने वाला है, राइट? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला आप समझ लो, ज़ीरो फ़ी फुलफ़िलमेंट पॉलिसी। 2 टाइप के फुलफ़िलमेंट्स होते हैं अमेज़न में। जब आप सामान भेजोगे तो स्टैंडर्ड साइज़ और बल्क साइज़ 2 साइज़ होते हैं। 20,000 से ऊपर का स्टैंडर्ड का पहले रहता था, तो उसे ज़ीरो फ़ी फुलफ़िलमेंट बोलते थे, अब वो नहीं रहा है। तो अब सब में आपके फ़ीस लगने वाले हैं। फ़ीस कितनी लगने वाली, कितना बड़ा है, वो हम एक बार थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेफ़रल फ़ी की अगर आप बात करोगे, हर प्रोडक्ट पे एक प्रॉपर परसेंटेज ऑफ रेफ़रल फ़ी लगता है, जिसको आप कमीशन भी बोल सकते हो। कमीशन रेफ़रल फ़ी और क्लोजिंग फ़ी को मिला के बनता है, राइट? अब आप देख लो, कोई कॉमन कैटेगरीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप में से कई सेलर होंगे जो, लेट्स सपोज़, यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। ग्रोसरी का अभी हम नहीं देखेंगे। बेबी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मान के चलिए पहले का ये जो पहले जो चार्जेस लग रहे थे वो ये हैं और 7 अप्रैल के बाद ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें देखोगे तो इसमें देखिए 5.5%। फर्स्ट आप देखोगे तो 3.5% लगा है अगर आपका रेट 300 से नीचे या 300 के बराबर है, वो सेम है अभी। लेकिन अगर आपका प्राइस बैंड उसके ऊपर है तो उसमें 5.5 लगता था पहले। अब जो लगेगा 7 अप्रैल के बाद वो 6.5 लगेगा फॉर आइटम जिसका प्राइस 300 से ऊपर है और 500 से नीचे है, राइट? पहले ये रेट 5.5 लगता था, मतलब यहाँ पर 1% का बदलाव आया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपये का है तो यहाँ पर आप समझ लो 300 का 1% 3 रुपये, तो 3 रुपये यहाँ पर कमीशन आपका बढ़ जाएगा, राइट? 7% 500 से ऊपर है, 1000 से नीचे तो 7% लगेगा, उसमें 9% हो गया है।
तो यहाँ पर लगभग 2% का इंक्रीज आया है। दैट मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट 500 से 1000 का है, 500 का है सपोज, तो 1% हो गया आपका 5 रुपये। तो अगर 2% बढ़ा है तो 10 रुपये यहाँ पर कमीशन आपका बढ़ गया है, मतलब रेफरल फी आपसे ज़्यादा ली जाएगी। 8% लिया जाता था पहले 1000 से ऊपर का, इसमें देखो 7% हो गया। तो अगर 1000 रुपये या 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट है, 1000 रुपये नहीं, इज इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये आप देख लेना इसमें, तो ये ग्रेटर देन है 1000 रुपये से ऊपर। अगर 1100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसका 1% हो गया 11 रुपये। तो इसमें पहले 8% लिया जाता था, अब 11 रुपये कम लिए जाएंगे इसमें। तो आपको प्राइस बैंड सबसे पहले देखना है कि आपका प्राइस बैंड किस रेंज में है। उसमें अगर घटा है तो आप अपना रेट चाहे तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, जितना आपका रेफरल फी कम हुआ है। और अगर बढ़ा है तो ऑब्वियसली आप बढ़ाने के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी वैसा ही करेगा, क्योंकि अमेजोन की फीस चेंज हुई है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वो जो लोड जाएगा वो कहीं ना कहीं कस्टमर पे जाएगा, आपके प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक्शन आप समझ लो। कम हुआ है मैंने बता दिया, ज्यादा हुआ है बता दिया। अगर आपका रेट जो है, मान के चलिए आप यहाँ पर आप चेकआउट करिए, अगर आपका प्रोडक्ट का रेट 300 रुपये है, राइट, या उससे कम है, तो 3.5 पहले भी लगता था, अब 3.5 पहले भी अभी भी लगता है। अगर आपने 1 रुपये भी यहाँ से ऊपर कर लिया तो पहले 5.5 लगता था, अब 6.5 लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो ये 1% आप ऊपर दे रहे हो चार्ज, जस्ट बिकॉज आपके प्रोडक्ट का रेट 300 से 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ज्यादा है, तो आप उसको इस प्राइस बैंड में लेकर आइए जहां पर कमीशन कम लगेगा। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको प्राइस बैंड समझने पड़ेंगे अपनी कैटेगरी में। आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख लेना कि आपकी क्या कैटेगरी है, और उस हिसाब से आप अपने प्राइस बैंड को चेंज कर लेना इफ पॉसिबल। क्योंकि अगर 2-3 रुपए या 10 रुपए 12 रुपए कम करके अगर आपका प्राइस बैंड चेंज हो सकता है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए, जिससे आपको रेफरल फी कम से कम देनी पड़े, राइट। तो ये आप एक्शन समझ लेना, इस हिसाब से आप प्रॉफिटेबल जरूर रह जाओगे, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी देख लेना, मान के चलिए आप ब्यूटी कैटेगरी में हो, फेस वॉश सेल कर रहे हो, तो आप देख लो यहाँ पर जो रेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2.5% हुआ करता था पहले, 300 या उससे ऊपर, 300 या उससे नीचे, अब वो 6% हो गया, मतलब डायरेक्ट ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है, राइट। बट वहीं आप देखोगे इस प्राइस रेंज में 5% ही रहा है। देखिए ये जो प्राइस रेंज है इसमें 5%, तो आप कोशिश करो कि अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस रेंज में लेके आओ, क्योंकि अगर इसमें रखोगे तो वैसे भी 6% यहाँ पर कमीशन लग ही रहा है, राइट। एंड 300 रुपीज़ का है, 6% कमीशन लगेगा, तो आप समझ लो 18 रुपये कमीशन इसमें बढ़ रहा है, राइट। मतलब 18 रुपये इसमें कमीशन लग रहा है। तो आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर नहीं एडजस्ट हो सकता, बहुत प्राइस बैंड बहुत ऊपर या नीचे है, तो आप उस हिसाब से अपना रेट्स में चेंजेस करिए, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, राइट। तो ये था हमारा सबसे पहले रेफरल फीस में जो चेंजेस हुए हैं। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 2 पे। टेबल नंबर 2 आप देख लो, यहाँ पे क्लोजिंग फीस है। क्लोजिंग फीस पे एक बार चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर लो क्लोजिंग फी कितना कितना लग रहा है यहाँ पर। टेबल नंबर 2.1 यहाँ पर आप देख लो, प्राइस बैंड आप देख लो, उस हिसाब से इजी शिप में देख लो, इजी शिप प्राइम में देख लो, सेल्फ शिप में यहाँ पर आप चेकआउट कर लो कितने कितने रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। और पहले और अभी में आप बदलाव देख लो, 3 रुपये का 4 रुपये हो गया है, 8 का यहाँ पर कम हो गया है 4, ठीक है। तो सेल्फ शिप में ना है, मैक्सिमम सेलर आएगा सेल्फ इजी शिप में से ही करते हैं। आप मुझे बता देना आप किस में करते हो, राइट। ये हो गया, तो यहाँ पे 3 रुपये से 4 रुपये हो गया है, 6 रुपये से 9 रुपये हो गया है, 30 रहा है, 58 से 61 हो गया। ये आप प्राइस बैंड के हिसाब से अपना यहाँ पर भी देख लेना। तो एक रेफरल फी देखनी है आपको, एक क्लोजिंग फी देखनी है आपको, दोनों फीस को आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पर भी 1 रुपया बढ़ा है, यहाँ पर भी 3 रुपये आपके बढ़े हुए, राइट। बाकी अगर आप अमेजोन FBA में हैं तो FBA के प्राइस बैंड वगैरह आप देख लेना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड FBA के फीस यहाँ पर दे रखे हैं 2.2 में, इनको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलर फ्लैक्स के लिए आप समझ लो यहाँ पर क्या क्या रेट्स हैं। अब आ जाते हैं इस पे, FBA वेट हैंडलिंग फीस पे आ जाते हैं। तो FBA वेट हैंडलिंग फीस में भी आप यहाँ पर देख लो, 25 का 27 हो गया है, 25 का 27 हो गया है, 31 का 33 हो गया है, ये भी आप देख लेना। FBA से जो फुलफिलमेंट का रेट्स है, मतलब शिपिंग का, वो भी यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। टेबल नंबर 4 देखोगे आप तो यहाँ पर भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं।
जो 25 है ये भी 27 हो गया, 25 है, तो वेट हैंडलिंग फीस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 रुपए के चेंजेस हुए हैं, राइट। टेबल नंबर 5 पे चले जाते हैं तो अगेन आप देखोगे यहाँ पर इजी शिप का रेट जो है वो अगेन यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है ऑल लेबल्स के लिए, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी फ़ी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी फ़ी FBA सेलर्स पे लगती है, तो उसमें भी आप देख लो 13 रुपये से 1 रुपये यहाँ पर बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। उसके अलावा अ, हाँ, उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर बताया था लास्ट वाली फीस जो थी ज़ीरो फी पिकअप एंड सॉरी पिकअप एंड पैक फी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ टेबल नंबर 7 में आपको दिखेगा। 13 से 14 हो गया है, 26 में 26 रहा है हैवी के लिए और स्टैंडर्ड साइज के लिए वो रहा है 13 से 14, 1 रुपया यहाँ पर बढ़ गया है, राइट। और ये जो जितने भी चार्जेस यहाँ पर बताए गए हैं, चाहे कमीशन है चाहे ये सब है, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसके ऊपर आपका 18% जीएसटी भी लगने वाला है, राइट। बाकी यहाँ पर एक मेल आईडी दे रखी है, इस पर आप चाहें अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऑब्वियसली आप हर कोई चाहेगा कि ये रेट बढ़े हुए हैं तो नहीं बढ़े, तो मैं ये ज़रूर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस पे एक बार मेल करें कि भाई इतने फीस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ 2-3% बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप एक FBM सेलर हो, मतलब आप खुद से फुलफिल करते हो, तो मुझे लगता है आपको चेंजेस करनी चाहिए, क्योंकि रेफरल फी क्लोजिंग फी दोनों में बदलाव हुए हैं। उसके अलावा अगर आप FBA सेलर है तब तो आपके रेफरल फी क्लोजिंग फी और उसके बाद जो आपका टेक्नोलॉजी फी पिक एंड पैक फी सब में चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पर बेचना थोड़ा और महंगा हो सकता है। तो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी आप इस शीट को अगर प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी मेरी टीम से चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आपका कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछें। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन Amazon।